जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्रदीप सर, आप अपनी बात रखें। जी सर, नागपुर से जी सभी को प्रणाम, नमस्कार। थोड़ा सा देर से जुड़ा मैं आचार्य जी को सुन रहा था, बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया उन्होंने। उनकी जो मैं बात लास्ट में कुछ सुन पाया, तो उन्होंने जो बात कही सादगी पूर्ण जीवन, ये आज की भाग दौड़ में हम लोग कहीं न कहीं इसको भूल चुके हैं कि सादगी पूर्ण जीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में धन नहीं कमाना चाहिए, धन तो बाई प्रोडक्ट है। आपका जो भी अध्ययन होगा, जो भी कौशल होगा, उससे तो धन आपको मिलेगा ही। लेकिन पिछली मीटिंग में भी हमने एक बात कही थी कि कैंसर की जानकारी होना और स्वयं कैंसर हो जाना, ये दो अलग अलग बात है। तो हमको ये तो मालूम है कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जब हम उससे ग्रसित हो जाते हैं तो समस्या होती है। तो धन भी ऐसी चीज है, धन और वैभव ये हो बाई प्रोडक्ट है, मिले जितना मिले, लेकिन वो हमारे दिमाग में नशे की तरह नहीं होना चाहिए। और जो आचार्य जी ने एक बात कही जलनखोरी, वो यही इसी का होता है कि जब हम धन कमा लेते हैं तो उसका प्रदर्शनी लगाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे भाई बंधु परिवार में, पड़ोस में, उनमें एक काउंटर इमोशन डेवलप होता है। जब आप उसकी प्रदर्शनी, बड़े बड़े गाड़ियां ये सब करके दिखाना शुरू करते हैं, तो वो उसमें एक ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, आत्मीयता का भाव खत्म हो जाता है। तो धन बैंक में अच्छा है और उपयोगी कार्यों के लिए रखें। सामाजिक कार्य अगर आप नहीं भी लगाना चाहते, तो आप परिवार के उत्थान, बच्चों को अच्छे संस्कार और उनको अच्छे शिक्षा के रूप में उसको खर्च करें, ना कि दिखावट के रूप में। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज मैं जो आचार्य जी ने कही, उसको एक आज के दृष्टिकोण में जो उदाहरण है, मैं उन उदाहरणों को दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋषि मुनि ही ये सब करते थे। ऋषि मुनि जो करते थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात, हमारी जो पूर्वज रहे, उन्होंने बात कही है, शास्त्रों में भी कही और विभिन्न उनके भाषणों में, उनकी कविताओं में, उनके कबीर जी के दोहों में आपको दिखेगा। लेकिन जो आज के युग के लोग हैं, जो इस चीज को समझते हैं, उनके जीवन में भी आपको दिखाएगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। सरदार पटेल थे, कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके खाते में सिर्फ 150 रुपए थे। इतने बड़े देश के गृह मंत्री थे वो, आप सोचिए, देश के गृह मंत्री थे। और जो लोग पैसे का, पद का उपयोग करके बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले और ये सब बना रहे हैं, अथाह संपत्ति बना रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको कोई जानता तक नहीं आज। और वो व्यक्ति जिसके खाते में सिर्फ 150 रुपए थे, उसको लोग पूजा करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके नाम पे बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप खुद तुलना करिए, वाला कौन सी पूंजी बड़ी है, वो नश्वर संपत्ति बड़ी है या जो उन्होंने सम्मान कमाया वो बड़ा है? आप स्वयं समझिए। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग एक कपड़े में जीवन जी लिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर थे, हम उनको सोचे, ऐसे देखें कि यार उनके पास तो कोई कौशल ही नहीं था पैसा कमाने की। थे, मैं एक नहीं कई उदाहरण दूंगा। मैं आपको बताता हूँ मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। फर्स्ट क्लास सूट, मुंह में सिगार, बढ़िया टाई, खूब किया उन्होंने 10 साल 15 साल। बाद में उनको समझा कि यार ये क्या है, तब फेंक दिया, एक धोती में आ गए। आज वो व्यक्ति भारत की करेंसी में है। सोचिए सादगी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप, हम लोग उसको दरकिनार करते हैं। जब आप सादे हो जाते हैं, एकदम प्लेन हो जाते हैं, एकदम सिंपल हो जाते हैं, तो लोग आपको स्वीकार करते हैं। तो पुरोहितों का जो वेशभूषा भी शायद उसी दृष्टिकोण से बना हुआ है। आप सोचिए, अगर आप हमारे उत्तर भारत में काशी राम को देखिए, रिटायर होने में इतने बड़े पोस्ट पर थे, रिटायर होने के बाद उस साइकिल में पूरे देश का भ्रमण किए, लोगों को जोड़े, इकट्ठा किया, और उन्होंने इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज किया जिसकी हम आज, हम लोग इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, हम एक पत्थर नहीं, एक छोटा सा कंकड़ नहीं खिसका पा रहे हैं भारतीय राजनीति में। और वो एक आदमी सादगी के दम पे, उसको ना किसी की पद की चिंता थी, ना कोई पोस्ट लिया, ना कुछ किया, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया, दिखा दिया कि हम लोग भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं कहीं। भगत सिंह को देखिए, भगत सिंह चाहते तो अंग्रेजों के साथ मिल, कितने बड़े, उनके पास क्या नॉलेज नहीं था, इंग्लिश बोलते थे, हर चीज था उनके पास, मिल के चाहते बड़ी बड़ी कोठियों बंगले बना सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सादा जीवन जिया। एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। तो सादगी कमजोरी नहीं है, सादगी मानसिक दृढ़ता है, मानसिक ताकत है। और सादगी ये बताता है कि आप समझदार व्यक्ति हैं, आपने एक ऐसे धन को, अनिश्चित धन को चुना, ऐसे धन को चुना है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी मृत नहीं होगा। वो व्यक्ति ही सादा रह सकता। सादा रहना आसान बात नहीं है। मूर्ख व्यक्ति दिखावा की तरफ जाएगा, क्योंकि उस पर ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है असली हीरा क्या होता है। और जो सादा व्यक्ति है वही समझता है। बुद्ध को देखिए,
इनसे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा आपको बुद्ध से? राजपाट छोड़ दिया, गली में भीख मांगने लगे। भीख कौन मांग सकता है? जिसका अहंकार खत्म हो गया वही व्यक्ति भीख मांग सकता है। आप सोचिए, किसी के सामने झुकना, इतना बड़ा राजा अगर किसी के सामने झुका है तो वो विवेक प्राप्त होने के बाद ही झुका है। वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। तो साधारण होना आज के समय में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा इस बात का सूचक है कि आपके अंदर एक समझ है, आपके अंदर एक ज्ञान है। तो साधारण बातें जो हम भूल चुके हैं, दिखावे में कर रहे हैं, हर चीज का देखा देखी कर रहे हैं, तो समाज में जो काउंटर इमोशंस डेवलप होते हैं, ईर्ष्या होती है और जलनखोरी होती है, दूसरे जो भाव पैदा होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समझ, जीवन के प्रति जो हमारी समझ है उसमें कहीं ना कहीं कमी। और आप सब विद्वान जुड़े हैं, निश्चित रूप से जहां भी आप बैठते होंगे, जैसे आचार्य जी ने इस तरह की बात कही, इस तरह की चर्चाएं करते होंगे, जब आप पुरोहित मिशन में जाएंगे, कुछ कार्यक्रम करेंगे, वहां जब चालू होगा, उस बीच आप जब अपनी ज्ञान की बातें करने लगेंगे तो लोगों का जो एक अशांति है लोगों के जीवन में, उसको भी आप दूर करने के एक माध्यम बनेंगे। और इस देश में, समाज में जहां भी आपका प्रेजेंस होगा, उपस्थिति होगी, वहां निश्चित रूप से शांति, सुख और सभी तरीके की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छी बात है।